वबरकातुहू। आप अहबाब देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस की मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा है पीर तरीक़त राबर शरीयत हमारे शहर रावलपिंडी की शान अहले सुन्नत के खुतबा उलमा में एक खूबसूरत नाम, इंतहाई मोहब्बत शफ़क़त फरमाने वाली शख्सियत यहाँ इस खूबसूरत आस्ताने आलिया वैसिया के रूए रवां और आस्ताने आलिया मोड़ा शरीफ के फैज़ याफ्ता खलीफा मजाज हज़रत क़िबला पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहिब दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया आपकी सदारत में आज की ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस इनकाद पजीर है। इस खूबसूरत मस्जिद में हालात मौसम के आपके सामने हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप अहले मोहब्बत इतने सख्त मौसम में भी अपने घरों से निकल कर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मतों का सदका आप सबको भी हुजूर का वो कुर्ब और वो मोहब्बत नसीब फरमाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से हमें भी उस फैज़ के चंद कतरे नसीब हो जाएं। यकीनन आप अहबाब देख रहे हैं स्टेज पर मेरे मसलक के अजीम उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ साथ जनाब मोहतरम अल्लामा हाफिज़ उवैस चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हमारे रावलपिंडी के ज़िले रहनुमा मुजाहिद अहले सुन्नत पैकर खलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद तैयब रज़ा साहिब आप स्टेज की जीनत हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी उलमा बोर्ड के रहनुमा ख़तीब अहले सुन्नत बरादर मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा क़ादरी साहिब आप तशरीफ़ रखते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद रिजवान रिजवी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। बरादर मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत इस गिरजा रोड के हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रूए रवां हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी के अजीम रहनुमा इज़्ज़त माब मोहतरम आसिफ महमूद अतारी साहिब आप तशरीफ़ रखते हैं। दीगर हजरात भी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और बाकी हजरात भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत साहिबजादा वाला शान जनाब मोहतरम साहिबजादा अम्मार शाकिर साहिब आप अपनी मोहब्बतों के साथ इस पूरे प्रोग्राम को खूबसूरती से मैनेज फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को भी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। ये अहबाब के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। जो अहबाब बैठे हैं वो तवज्जो रखिएगा और आप अहबाब बिलखसूस मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ज़ियारत फरमा रहे हैं। स्टेज की जीनत मेरे मसलक के अजीम मुजाहिद बरादर मोहतशम और हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती और क़यादत और मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत तहरीके सिराते मुस्तकीम रावलपिंडी डिवीज़न के अजीम रहनुमा और अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अहले सुन्नत की खिदमात के हवाले से दीनी मदारिस के हवाले से आपकी एक खूबसूरत आपका किरदार है, नुमाया किरदार है। मेरे बरादर मोहतरम हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा साहिबजादा क़िबला मोहम्मद इशफ़ाक़ साबरी साहिब आप स्टेज की जीनत हैं। खुसूसी तौर पर आज की इस खुसूसी नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और बिलखसूस आप अहबाब ज़ियारत फरमा रहे हैं। हमारी गुजारिश पर इस मौसम में जो है वो इतना तवील सफ़र करके आप रावलपिंडी की इस धरती पर तशरीफ़ लाए। इस वक्त हकीकत में शमशीर आला हज़रत तो बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने नाम के साथ अपना भरम रखने के लिए, लेकिन जो हकीकत में इस वक्त शमशीर आला हज़रत हैं और जिन्हें बड़े फ़ख्र से हम शमशीर आला हज़रत कह सकते हैं और जिन्हें अहले सुन्नत का सही मानों में इस वक्त तर्जमान कहा जा सकता है, जो इस वक्त फ़िक्र आला हज़रत के इस अजीम मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं,
और तमाम तर मुखालफतों और रुकावटों के बावजूद हजरत किबला पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी आपकी उस खूबसूरत नजर करम के साथ, आपके ज़ेरे साया और आपकी उस तरबियत के साथ कि वरना इस वक्त वो बेहुदा लोग जिनके पास जो है वो इल्म तो कोई नहीं, इल्मी बात तो कोई नहीं और ना कोई दलाइल की दुनिया में वो बात कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर गालम गलोच और गालियों का बाजार जो है वो उन्होंने गर्म कर रखा है। ये याद रखें कि हमारे कायदीन ने हमारी ऐसी कोई तरबियत नहीं की, वरना जो है वो चूंकि ये सारा फैज़ान है हज़रत किबला इलियास अत्तार कादरी, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर तादेर सलामत फरमाए, ये उन्हीं का फैज़ान है और उनकी तरबियत है। वरना ज़ुबान तो हर कोई रखता है और हर कोई उसका जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दे सकता है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि अहले सुन्नत की सफ़ों के अंदर ऐसा कोई माहौल पैदा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के अजीम तर्जमान फ़िक्र आला हज़रत के अमीन इस वक्त पूरी दुनिया में जो आला हज़रत की फ़िक्र के हवाले से एक खूबसूरत नाम जाना और पहचाना जाता है, आज जो है वो इस मौसम की शिद्दत के अंदर भी आपने शफकत फरमाई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रावलपिंडी की दावत पर आपने कमाल शफकत फरमाते हुए जो है वो आप तशरीफ लाए। मेरी मुराद मुफ्ती अहले सुन्नत बरादर मोहतशम हजरत किबला अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी कादरी रज़वी, आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं और इंशाल्लाह अभी चंद लम्हों के बाद आपका ही बयान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वक्त वो होता था जब हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से कहते थे कि अहले सुन्नत वो जो है वो तबका है और अहले सुन्नत की सफ़ों के अंदर जो सुन्नी है, जो या रसूलुल्लाह कहने वाला है, उसका मिजाज यही हुआ करता था कि अगर हुजूर के सहाबा का नाम लिया जाए, हुजूर के किसी सहाबी का भी जिक्र किया जाए तो ईमान को ताजगी मुयस्सर आती थी, चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती थी, और अहले बैते अतहार का जिक्र आए तो फिर भी हमारे ईमान ताज़ा होते थे। लेकिन पिछले चंद अरसे से और बिलखसूस सरजमीन रावलपिंडी का जो इलाका है, इस पर दुश्मनों ने जो है वो अपनी चालें जो शुरू से चलते आ रहे हैं, अगयार के हाथों में हमारे अपने लोग इस्तेमाल हो गए और ईरान की उस फिक्र और सोच को अहले सुन्नत की सफ़ों के अंदर जो है वो मुलव्वस किया जा रहा है। आज कोई बंदा हक की बात करता है तो उसे ताने दिए जाते हैं कि जनाब ये तो अहले बैत के गुस्ताख हैं। आज इस मरकज पर पीर साहब ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, क्योंकि ये हमारे रावलपिंडी के अजीम रहनुमा हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, और एक तवील अरसे से हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, शफकतें फरमा रहे हैं। आज इस मरकज पर जो आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया तो यकीनन बहुत सारी मुखालफतों का सामना करना पड़ा, तरह तरह की बातों को सुनना पड़ा, और पीर साहब कहते हैं मैं तो खुद हैरान हो गया कि इस तरह की बातें अहले सुन्नत के लोग मुझसे कर रहे हैं कि ये जनाब आपने किस शख्सियत को बुला लिया है, ये तो नाउज़ु बिल्लाह कोई अहले बैत के गुस्ताख हैं, ये तो आप जो है पीर साहब आप भी खुल के सामने आ गए हैं। मतलब अजीबो गरीब किस्म की हरकत, भोंडी किस्म की हरकत जो है वो की जा रही हैं। तो पीर साहब ने कहा मैं तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह सामने हूँ और एक तवील अरसे से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पर बात फिक्र आला हजरत की आए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की निस्बत उस आस्थाने से है और उस अजीम हस्ती से है जिसे दुनिया पीर औलिया बादशाह के नाम से जानती है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है वो अहले सुन्नत के अकीदे का प्रचार किया है और फिक्र आला हजरत पे बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने पूरी जुर्रत के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और हम भी उन लोगों को यकीनन ये तो हो नहीं सकता, सोशल मीडिया का दौर है, कई जगहों पर लाइव प्रोग्राम भी जा रहा होगा, और हमारे मिजाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही वाकिफ हैं। हम तो मैंने पहले कहा कि जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, उन्होंने जो है ना वो खुद भी इरशाद फरमाते हैं कि हमने बस अपनों के लिए कुफले मदीना लगाया हुआ है, और हम भी कहते हैं कि आप हमें मजबूर ना करें इस कुफले मदीना को जो है वो, फिर जब ये जुबान खुल गई हम आपके एक एक जो करतूत है ना उसको जानते हैं। हम आप वाला काम कर नहीं सकते कि हम अहले सुन्नत के स्टेजों पर अहले सुन्नत का मजाक बनाएं, अहले सुन्नत की किरदार कुशी करें, वरना हमें
कोई रोक भी नहीं सकता, कोई टोक भी नहीं सकता। अल्लाह के फजल से बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह से फिक्र आला हजरत का जो फैज हमें मिला है, हम जुर्रत भी रखते हैं और हम तुम्हारी जुबाने गुद्दी से खींचने की जुर्रत भी रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं इंसान बन जाओ, अभी भी होश के नाखन लो, वरना रावलपिंडी किसी की बाप की जागीर नहीं है। हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर कि रावलपिंडी की धरती भी फिक्र आला हजरत के मानने वालों की धरती है। रावलपिंडी की धरती को हम किसी ईरान के टुकड़ों पे पलने वालों की गोद में नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। और वक्त आएगा तो हम बताएंगे यार ये तो सारे अपने हैं ना जो या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। हम तो आज भी हाथ जोड़ के उनको दावत फिक्र ही दे रहे हैं कि खुदा का खौफ करो, आने वाली नस्लों की हाल पे रहम करो, पलट आओ। जिस गुमराही के रास्ते की तरफ तुम जा रहे हो आज भी वक्त है, पलट आओ। वरना हमने तो रावलपिंडी में बड़े बड़े जो बदमाश थे, जो अहले सुन्नत की मसाजिद पर मैली आंख से देखते थे, जो अहले सुन्नत की मसाजिद पर कब्जे करते थे, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी की बड़ी बड़ी मसाजिद भी उन गैरों के कब्जों से लेकर अहले सुन्नत के हवाले की है। हमने तो मेज़ारात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमने तो काले झंडे लगाने वालों से लेकर नाम निहाद सिपाही शैतान वालों को रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह नाकों चने चबा दिए हैं। और तुम्हें तो हम जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो। इसलिए अभी भी वक्त है, उलमा की किरदार कुशी बंद करो, हम आपके साथ हैं। आओ वापस पलट आओ सीधे रास्ते की तरफ। और कौन है यार अहले सुन्नत का वो बंदा जिसके सामने जिक्र मौला अली किया जाए और उसको कोई मसला हो? कहें जरा सारे सुभान अल्लाह। पता चले ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत का इकरार करने वाले भी हम हैं और मौला अली के नाम पर जाने फिदा करने वाले भी हम हैं। जरा मोहब्बत से कहें। असल में मसला यह है कि हमारे लोगों को बात समझ आती नहीं और उन्होंने ये एक जो है वो बात रटी हुई है कि ये जनाब अहले बैत के गुस्ताख हैं, ये जनाब मौला अली का जिक्र नहीं सुन सकते। मैंने कहा मसला अहले बैत की अजमत का नहीं, हम तो उस आला हजरत की फिक्र के अमीन हैं जिन्होंने 100 साल पहले ऐलान फरमा दिया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमें कोई बताएगा कि अहले बैत अतहार की अजमत और शान क्या है? मैंने कहा बेटा जी मसला जो है वो अहले बैत की शान का नहीं, मसला ये है कि अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में जो तुम सहाबाए किराम को तान करते हो। आज देख लो ना, पहले एक कंपनी ने जो है वो कादियानियों को रास्ता दिया। जब उन्होंने किताबों में लिखा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो हुजूर की नबूवत में फर्क नहीं आता, तो जब उन्होंने कहा कि रास्ता तो खुल गया है, अगर नबूवत में फर्क नहीं आता तो उस मिर्जे काने ने फिर नबूवत का दावा कर दिया। आज देख लो पाकिस्तान का माहौल, ये एजेंसियां और इदारे भी इस बात को नोट करें कि ये जो आज माहौल बनाया जा रहा है, कभी इस्लामाबाद जैसे शहर में, कभी लाहौर में, और अभी ये चंद दिन पहले कराची के अंदर एक दफा फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस यारे गार जिसकी अजमतों का ऐलान खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, जिस अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद ने सबके एहसानों का बदला दे दिया है, लेकिन अबू बकर वो है जिसके एहसानों का बदला क़यामत के दिन मेरा रब ताला अता फरमाएगा। वो अबू बकर जो आज भी मेरे मुस्तफा के पहलू में लेटा है, जहां पर हर वक्त मेरे रब की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। आज कोई इधर से उठता है और जुबान दराज करता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। मैं किबला पीर साहब ये बात हकीकत है और आप ये बात तस्लीम करेंगे, खुदा की कसम इन लोगों की क्या जरूरत थी कि कोई सहाबा किराम की शान में बकवास करता। ये मुल्क सुन्नियों का है, इसको बनाने वाले सुन्नी है। खुदा की कसम ये जो आज इनकी ढील नजर आती है, ये जो आज बकवास नजर आती है इनके स्टेजों पर, मैं ये बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से, कि ये ढील भी हमारे इन रावजी मायल लोगों की वजह से इनको मिली है, जिन्होंने पसे पर्दा इनकी हमायत की है, जिन्होंने इनकी नजरियात की हमायत की है, जिन्होंने अपने अहले सुन्नत के उलमा और फिक्र आला हजरत के जो प्रचार करने वाले थे
उनके खिलाफ जब बक की है, उन्होंने कहा ये तो अहले सुन्नत की सफों के अंदर खुद ऐसे लोग मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने भी बकवास करनी शुरू कर दी और सहाबा किराम की गुस्ताखियां शुरू कर दी। हम उन्हें भी कहते हैं, इदारों को कहते हैं इनको लगाम डालो, वरना सहाबा किराम की अजमत पर और अहले बैत की अजमत पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जाने निछावर करना अपने लिए सबसे बड़ा इनाम समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जुबानें बंद करना जानते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया, ये मुल्क इस बात का मुतकाजी नहीं कि ऐसे हालात बनाए जाएं, इन नौजवानों को ऐसी फिक्र दी जाए। इसलिए आज भी इदारे एजेंसियां होश के नाखुन लें और जो लोग जहां पर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, आओ हमारी कॉन्फ्रेंसों में आओ, किबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू समाप्त करें, आपको पता चले कि यहाँ पर अहले बैत की मोहब्बत का दर्स भी मिलता है और हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का दर्स भी मिलता है। पीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे लाइव और हर रोज ही तकरीबन प्रोग्राम चल रहे होते हैं। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नफरत का दर्स नहीं मिला इस मरकज से, जब भी मिला है मोहब्बत का दर्स मिला है, अहले बैत की मोहब्बत का दर्स मिला है, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का दर्स मिला है। ये वही मरकज है जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी जगह पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म पर मुहर्रम शरीफ के महीने में अजमत करबला का जलसा भी किया था। ये वही मकाम है जहां पर हमने ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज उसी मकाम पर ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस। अहले सुन्नत का नजरिया, यही अहले सुन्नत की फिक्र है। तो आइए आप भी इस फिक्र के प्रचार के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दस्तोबाजू बनकर रावलपिंडी और गिरदोनिवाह में अपने काम को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। जहां पर आखिरी बात करके मैं किबला मुफ्ती साहब के हवाले माइक करने जा रहा हूं, किबला पीर साहब की इजाजत के साथ के ये जो आप टाइटल देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी हुजूर का जानिसार है। मोहब्बत से कहें जरा सारे सुभान अल्लाह। ये जो आज कभी हमने देखा 2001 में बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने सीने में गोलियां खाकर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं और कभी हुजूर के दीन पर निश्तर पार के अंदर मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने 63 जनाजे उठाए और कभी कारकुनों के जनाजे पड़े, 600 से ज्यादा कारकुनों के जनाजे उठाने वाली जमात। आप कहेंगे जनाब ये जज्बा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को क्या सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया, या ये जज्बा मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद ने दिया, या जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने दिया? खुदा की कसम निश्तर पार के अंदर अपनी जानें कुर्बान करने वाले, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले, हुजूर की इज्जत, सहाबा की इज्जत, अहले बैत अतहार की इज्जतों पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले ये सुन्नी तहरीक के कारकुन। हमारा ये पैगाम है कि ये जज्बा हुजूर के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने का, ये जानिसारी का जज्बा हमें और कहीं से मुयस्सर नहीं आया। खुदा की कसम ये जज्बा भी हमें ताजदार सदाकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से, आपकी बारगाह से। वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता, ये वही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि सगा बेटा जब सामने आता है ना, कहते हैं अब्बा जान फलां जंग के दौरान 3 दफा आप मेरी तलवार की जद में आए, मैंने तलवार खींच ली, बाप की मोहब्बत आड़े आ गई। चाहते तो अबू बकर सिद्दीक दाद दे देते कि बेटा तूने बड़ी मोहब्बत दिखाई है, बड़ा कमाल किया है, लेकिन फरमाया बेटा वो तेरी मोहब्बत थी, लेकिन अगर तू अबू बकर सिद्दीक की तलवार की जद में आता तो मैं तुझे अपना बेटा समझ के ना छोड़ता, बल्कि अपने नबी का दुश्मन समझ के सर तन से जुदा कर। और कभी गारे सोर के अंदर सांप डस रहा है, डंग पे डंग मार रहा है, अबू बकर सिद्दीक हुजूर गोद में आराम फरमा रहे हैं, गोया अबू बकर सिद्दीक अपनी जान निछावर करके क़यामत की सुबह तक आने वाले हुजूर के गुलामों को पैगाम दे रहे हैं कि देखो अबू बकर किस तरह अपनी जान हुजूर के नाम पे कुर्बान कर रहा है, किस तरह अपनी जान सारी का ये जज्बा। गोया अबू बकर सिद्दीक सांप को मुखातिब करके कह रहे थे, ओ सांप ये तो अबू बकर की एक जान है, हजारों जानें भी होती तो मेरे करीम आका के आराम पर अबू बकर। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अकीदे का प्रचार कर रहे हैं जो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से अहले सुन्नत का अकीदा जो हुजूर के सहाबा की बारगाह से चला आ रहा है। और बिल्कुल ये बात ज़हन में रखें, ये आज खराबियां इसलिए आ गई हैं कि जनाब कभी
इधर से नोट आए तो नई फिक्र लेके आ गए, जनाब ये नई तहकीक आई है। मैंने कहा तुम अपनी तहकीकें अपने पास रखो, अहले सुन्नत के लिए वो तहकीक काफी है जो मेरे इमाम अहले सुन्नत आशिकों के इमाम आला हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने क़यामत की सुबह तक आने वाले हुजूर के गुलामों को एक रास्ता अता फरमा दिया है। अब जो इस रास्ते से दाएं बाएं होगा यकीनन वो गुमराही की तरफ जाएगा, और अगर हदायत का रास्ता वही है जो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें अता फरमा दिया। इसलिए सुनियो, तुम सीना चौड़ा करके, चाहे हुजूर के सहाबा की बात आए चाहे अहले बैत की बात आए, घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा का दामन दलाइल की दुनिया से भरा पड़ा है। अगर वहां पे फकत झूठ है, वहां पे गालियां हैं, तो मैंने कहा तुम्हें गालियां मुबारक हो, अल्लाह के फजल से कुरान और हदीस के दलाइल हमारे उलमा को मुबारक हुआ। बस बात ही खत्म, नारे का जवाब दें। मैं पीर साहब की इजाजत से आपकी नहीं मोहब्बतों के अंदर, चूंकि इशा के बाद बुढ़ला मोड़ में दूसरा खिताब भी किबला हज़रत साहब का होना है, ताकि बर वक्त हम वहां पे भी पहुंच जाएं मोहब्बत के साथ। नारे का जवाब नारे तकबीर। इस तरह नहीं पता चले कि माशाल्लाह आप जो है ये जान साराने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान मेरे कायद बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते थे, जो लोग कहते हैं ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, आप फरमाते थे ये मौत तब कबूल होगी, हम दीन के लिए हुजूर के नाम के लिए वक़्त तो दे नहीं सकते, न वक़्त दे सकते हैं न वक्त आने पे माल दे सकते हैं। आप फरमाते थे जो वक़्त नहीं दे सकता, जो माल कुर्बान नहीं कर सकता, वो जान कैसे कुर्बान करेगा। तो जान यहाँ पर हम नारा भी बुलंद नहीं कर सकते। मोहब्बत से पता चले कि हम हुजूर के नाम पर जाने निछावर करने के लिए बैठे हैं। हम हुजूर के सहाबा की अजमतों के भी पासबान हैं, हुजूर की अहले बैत अतार की अजमतों के भी पासबान हैं इंशाल्लाह। मोहब्बत से नारा लगाइए, हाथों को उठाकर पूरे जज्बे के साथ। और मैं आपकी नहीं मोहब्बतों में किबला मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब आपकी खिदमत में माइक पेश कर रहा हूँ, और आपका खूबसूरत खिताब सुनते हैं। नारे तकबीर। माशाल्लाह, मोहब्बत से जो जुबानें खामोश हैं बोल पड़े, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी। दोनों हाथ उठाकर ताजदारे खत्मे नबूवत, इसी जज्बे के साथ ताजदारे खत्मे नबूवत। अब कोई हाथ नीचे ना हो, ये नारा अहले सुन्नत के अकीदे का तर्जमान है। अर्श आप ये नबी, अर्श आप ये नबी। ये ठीक वो क्या होती है, इको डबलिंग बैकअप ना हो, बिल्कुल ना 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 बिल्कुल सादा आवाज हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना